Yeah, look at these wise men. They were not Jews, they were not believers, they were pagan people, they were Greeks, and they came from different country, different nations, and they are going to see Jesus walking in the perfect plan of God, to see the Messiah born in Bethlehem in the manger. और आप देखिए ये तीन मजूसी जो कि ना तो यहूदी थे ना तो उस देश के थे, लेकिन अलग अलग देश से वो आए थे, लेकिन जब वो बैतलहम की ओर यीशु के जन्म को देखने के लिए जा रहे थे तो वो परमेश्वर की सिद्ध योजना में चल रहे थे। Let's open our book to the book of Gospel of Luke chapter 2 verse 1 to 7. आइए जल्दी से हम लूका रचित किताब में जाएंगे, दूसरा अध्याय 1 से 7 आयत को हम पढ़ेंगे। Open your Bible. अपनी अपनी बाइबल को And खोलें। if you don't have the Bible, just look at the person next to you. अगर आपके पास बाइबल नहीं है तो बगल में बैठे हुए व्यक्ति के साथ आप उसकी बाइबल में देख सकते हैं। Yeah, please bring your Bible. It's on the screen also. बाइबल आप लेकर आएं और स्क्रीन पर भी आपके लिए ये लेकर आ रहे हैं। Luke chapter 2 verse 1 to 7. लूका 2 अध्याय 1 से 7 इस प्रकार से कहता है। Yeah. उन दिनों में अगस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली Yes. कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाएं। Yeah. यह पहली नाम लिखाई उस समय हुई जब क्विरिनियुस सीरिया का हाकिम था। सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए। अतः यूसुफ भी इसलिए कि वह दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नासरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बैतलहम को गया Yes. कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ Yes. जो गर्भवती थी Yes. नाम लिखवाएं। Exactly. उनके वहां रहते हुए उसके जन्ने के दिन पूरे हुए। Yeah. और वह अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह न थी। Yeah. आमीन। Amen. I just want you to do two things. मैं चाहता हूं आप दो काम करें। Allow God to talk to you. परमेश्वर को अनुमति दें आपसे वो बात करें। If His word can change your life, अगर उसका वचन आपके जीवन को बदल if सकता His है, word can change your heart, अगर उसका वचन आपके दिल को बदल सकता है, then only our words can change His heart. तभी हमारे शब्द उसके दिल को छू Can सकते move हैं, His हिला heart. सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Now listen to this very अब सुनिए carefully. इस बात को ध्यान से। Christmas is more than a celebration. क्रिसमस एक उत्सव से बढ़कर है। It's a reminder that God's perfect plan is at work. ये एक स्मरण है कि परमेश्वर की सिद्ध योजना हमेशा काम पर लगी रहती है। It's not just a celebration. केवल ये उत्सव नहीं है। Some people think it's a time of कुछ celebration. लोगों को लगता है ये उत्सव का समय है It's time बस। for decorating the Christmas tree. ये डेकोरेशन करने का समय है, क्रिसमस ट्री It's सजाने time का to समय eat है। good food. ये समय है कि अच्छा अच्छा भोजन हम It's खाएं। time to eat ये cakes. समय है अच्छा केक हम खाएं। But my dear friends, लेकिन मेरे प्रियो, I want to tell you, मैं आपको बताना चाहता हूँ, Christmas is not just a celebration. क्रिसमस केवल एक उत्सव नहीं है, It's just not the decoration. केवल ये सजावट नहीं है, It's the perfect plan of God at work. ये परमेश्वर की सिद्ध योजना जो काम पर है, काम कर रही है, उसके बारे In में the है। midst of pain, suffering, and uncertainty. और दर्द और पीड़ा और नाउमीदी के बीच में The story of Mary, Joseph, and others in the Nativity reveals how God's purpose prevails when we trust and obey and surrender to Him. मरियम, यूसुफ और बाकी किरदारों और बाकी जो लोग थे उनकी कहानी हमें ये बताती है किस प्रकार से परमेश्वर की सिद्ध योजना हमारे जीवन में काम करती है जब हम उसके प्रति समर्पित हो जाते हैं। Today we will explore the perfect plan of God, आज हम परमेश्वर की सिद्ध योजना को देखेंगे and also in the context with permissive plans of God. और उसी के साथ साथ हम परमेश्वर की एक ऐसी योजना को भी देखेंगे जो उसकी तरफ से नहीं होती। And also we are going to see the unique roles of each person played in the Nativity, means Christmas story. और साथ ही साथ यीशु मसीह के जन्म की कहानी में जो जो किरदार और जो जो लोग उसमें शामिल थे उनकी खासियत को भी एक एक करके देखेंगे। Number one, सबसे पहला, pain and suffering in God's perfect plan. In God's perfect plan. परमेश्वर की सिद्ध योजना में दर्द और शर्म। Hallelujah. हालेलुया। Pain and suffering in God's perfect plan. परमेश्वर की सिद्ध योजना में दर्द और शर्म। Mary and Joseph endured significant challenges as a part of God's perfect plan. परमेश्वर की सिद्ध योजना के तहत मरियम और यूसुफ ने एक बहुत ही गहरा दर्द का आभास किया। They suffered a lot even in God's perfect plan. उन्होंने परमेश्वर की सिद्ध योजना में भी बहुत कुछ सहा। Now we as a Christian, अब हम मसीह होने के नाते we need to understand, हमें इस बात को समझना जरूरी even when है, I'm walking in God's perfect जब मैं plan, परमेश्वर की सिद्ध योजना में चल रहा हूं तब भी I will have pain on my way. मेरे रास्तों में दर्द आएंगे, I will have suffering on my मेरे way. रास्तों में संघर्ष होंगे,
होंगे, I will have rejection on my way. मेरे रास्तों में मुझे नकारा भी जाएगा। So pain and suffering does not mean that it is not God's plan. तो दर्द और अगर शर्म है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये परमेश्वर की योजना नहीं है, But it is a God's plan. लेकिन ये परमेश्वर की योजना है। Hallelujah. हालेलुया। In US, I was in a training and learning this. यूएस में मैं ट्रेनिंग में था और मैं इस बात को सीख रहा था। If you can do it, then it is not God's vision. अगर तुम इसे कर सकते हो तो ये परमेश्वर का दर्शन नहीं है। If you can do it, then it's not God's plan. अगर तुम इसे कर सकते हो तो ये परमेश्वर की योजना नहीं But है। if you cannot do it, लेकिन यदि तुम इसे नहीं कर सकते it is absolutely certainly God's plan. तो ये अवश्य परमेश्वर की ही योजना है। Come on, somebody. हालेलुया। Hallelujah. Amen. आमीन। If you don't even dare to think about it and do it, अगर आप उसको करने की सोचते भी नहीं और कोशिश भी नहीं कर, हिम्मत भी नहीं आपकी करने की, if it is a God-sized vision, अगर आपको ऐसा लगता है कि परमेश्वर के आकार का दर्शन है, you will not be able to do it. आप इसे नहीं कर पाएंगे। You will not be able to do it with human efforts. आप अपने मनुष्य की क्षमता के साथ उसे नहीं कर पाएंगे। You will not able to do it with your human mind. आप अपने मनुष्य के दिमाग और अपनी योजनाओं के साथ उसे नहीं कर पाएंगे। Please listen to me. कृपया मुझे सुनिए। This will change your life. और ये आपके जीवन को बदल देगा। This will change your ये thoughts. आपके विचारों को बदल देगा। This will change your direction. ये आपकी दिशा को बदल देगा। Anything you can do it, it's not God's plan. कोई भी काम जो आप कर सकते हैं वो परमेश्वर की योजना नहीं है। Anything you can achieve, it's not a God's कोई भी plan. काम जो आप हासिल कर सकते हैं वो परमेश्वर की योजना नहीं है। Anything that you don't need God is not a God's plan. Come on. ऐसा कुछ भी जिसमें आपको परमेश्वर की आवश्यकता नहीं है वो परमेश्वर की योजना नहीं है। Anything you don't need God's strength and God's direction and the Holy Spirit, it is not God's plan. ऐसा कुछ भी जिसमें आपको परमेश्वर की अगुवाई, पवित्र आत्मा की ताकत और उसकी सहायता ना पड़े वो। Come on, come on, come on, come on. Yes, Help me, come on, hallelujah. help me. Come on. God asked Abraham, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, take your wife, अपनी पत्नी को ले, take your nephew, अपने भतीजे को ले go out, और बाहर निकल जा leave everything. और सब कुछ छोड़ दे। It is impossible. ये बहुत असंभव It's not है। possible for people to ये do this. लोगों के लिए असंभव है, बहुत आसान नहीं है God करना। asked something from Abraham that was not an easy job. परमेश्वर ने जो अब्राहम से कहा था वो कोई आसान काम नहीं था। Pain दर्द is important. वो जरूरी है। Pain does not mean that you're out of the will, but it means that you're in the will of God. दर्द का मतलब ये नहीं कि आप इच्छा से बाहर हैं लेकिन आप परमेश्वर की इच्छा में ही हैं। Now, let's look at Mary's pain. आइए अब हम मरियम के दर्द को देखते हैं। Carrying a child conceived by the Holy Spirit, it came with misunderstanding, rejection, and risk of being even stoned. और मरियम जो कि पवित्र आत्मा के द्वारा जो वादा उसे मिला और जो बच्चा उसे मिला वो उसको लेकर चल रही थी और केवल उस बच्चे के साथ साथ बहुत सारी ऐसी बातें जो समाज से उसको सुननी पड़ रही थी और यहाँ तक कि एक ऐसा खतरा भी था कि उस पर पथराव भी किया जा सकता Look था। at Mary on the screen. मरियम को देखिए स्क्रीन She पर, is in the pain. वो दर्द में है And she's not in the pain because she wanted to have it, but because God wanted to have it. और वो इसलिए दर्द में नहीं है क्योंकि वो दर्द में रहना चाहती थी लेकिन इसलिए क्योंकि परमेश्वर चाहता था। Amen. Amen. Hallelujah. हालेलुया। Sometimes you're not in pain because you want it, but because God wants you to take through the pain so that you can fulfill God's perfect plan. कई बार आप अपनी वजह से दर्द में नहीं होते क्योंकि आप चाहते थे लेकिन इसलिए क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप दर्द में रहें ताकि आप उसकी उस योजना को पूरा कर सको। And look at how Mary responded to the call of God. और आप देखिए मरियम ने किस प्रकार से परमेश्वर ने जो उसको बुलाहट दी उसका उत्तर उसे दिया। And she said to God, और उसने परमेश्वर से कहा, I am the Lord's servant. मैं प्रभु की दासी हूँ, May your word be fulfilled. मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। May your word to me be fulfilled. मेरा तेरा वचन मेरे द्वारा पूरा हो। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Come on, give a crazy praise to the Lord. आइए हम जोरदार ताली बजाएं उस परमेश्वर की महिमा के लिए। Hallelujah.
You are thinking, I have shifted to Chandigarh, I left my village, I left my family, what I'm doing here? आप ये सोच रहे हैं कि मैं तो चंडीगढ़ को मैं छोड़कर सब कुछ चंडीगढ़ में आ गया हूँ, मैंने अपना गांव छोड़ दिया, मैं सबको लेकर यहाँ पर आ गया, मैं क्या करने आया हूँ यहाँ It's पे? not you who left, it is so many people who left everything for Jesus. ये केवल आप ही नहीं है, लेकिन बहुत से लोग हैं जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया यीशु के लिए। Abraham left everything. अब्राहम ने सब कुछ छोड़ दिया, Moses left everything. मूसा ने सब कुछ छोड़ दिया, Jesus left heaven यीशु ने स्वर्ग छोड़ दिया to fulfill God's perfect plan. परमेश्वर की सिद्ध योजना पूरा करने के लिए। What are you talking about? आप क्या बात कर रहे हैं? What did you leave for God? आप क्या छोड़ रहे हैं परमेश्वर के What लिए? did you leave for God? आपने परमेश्वर के लिए क्या छोड़ा है? Nothing. कुछ भी नहीं। Look at Jesus, यीशु को देखिए, the Son of God, परमेश्वर का पुत्र, enjoying the eternity. और अनंत काल का जो आनंद ले रहा था, He was not going to die. और वो मरने नहीं वाला था, Nobody could kill him. और कोई उसे मार नहीं सकता But था, he became flesh. लेकिन वो देहधारी हो गया, He became a man. वो एक मनुष्य बन गया, And he came for us. और वो हमारे लिए आ गया। He left heaven. उसने स्वर्ग छोड़ दिया, He left his house. उसने अपना घर छोड़ दिया, He left his position. उसने अपना ओहदा छोड़ दिया, He left every royal treatment of heaven. उसने स्वर्ग के सारे शाही व्यवहार को छोड़ दिया, And he came for only one reason, to bear the pain and suffering for all of us. और वो एक ही मकसद से इस दुनिया में आ गया कि हम सब के लिए दर्द और शर्म को सहे। Hallelujah. हालेलुया। He came to die. वो मरने के लिए आया, He came to take the pain. वो दर्द लेने के लिए आया, And that's a perfect plan of और God. यही थी परमेश्वर की सिद्ध योजना। Now, do you want to walk in perfect will अब of क्या God? आप परमेश्वर की सिद्ध योजना में चलना चाहते हैं? If there are pain and suffering and death for his own son, और देखिए उसके अपने बेटे के लिए अगर वो दर्द थी, वो शर्म था, और यहां तक कि इतना ज्यादा दर्द और पीड़ाएं उसके लिए थी, then what it could be for us? तो हमारे लिए क्या हो सकता है? We are listening wrong sermons. हम गलत प्रचारों को सुन रहे हैं, We are listening wrong gospel. हम गलत सुसमाचार सुन रहे हैं, Cozy life. बहुत आरामदायक जीवन जी रहे हैं। Comfortable Jesus. यीशु बड़ा आराम और विश्राम देता है, No sickness. कोई बीमारी नहीं होगी, No pain. कोई दर्द नहीं मिलेगा तुम्हें, No financial crisis. कोई आर्थिक तंगी नहीं आएगी। You're walking in God's will, परमेश्वर की इच्छा में अगर आप चल रहे हैं you will have financial problems. तो आर्थिक तंगी होगी। Don't try to fulfill those financial crises by your mind. अपने दिमाग से उस आर्थिक तंगी को पूरा करने की कोशिश ना करें, You will collapse very badly. आप बहुत बुरे तरीके से गिरेंगे, बर्बाद होंगे। I have seen it मैंने देखा है इसे as a pastor. एक पासवान होने के नाते। If I could build this church, why I could not build my own house? और अगर मैं इस कलीसिया को बना सकता हूं तो मैंने अपने घर को क्यों नहीं बना लिया? I have so many visas of many countries. मेरे पास बहुत सारे देशों की वीजा है, I can leave everything and go and मैं settle. सब कुछ छोड़कर जा सकता हूं, किसी और देश में सेटल हो सकता हूं। That is my plan. ये मेरी योजना है। Easy, आसान है, beautiful, बहुत ही सुंदर है, glamorous, बहुत ही चकाचौंध भरी है, comfortable, आरामदायक है, but not God's plan. लेकिन परमेश्वर की इच्छा ये नहीं है। In God's plan, परमेश्वर की योजना में I have not yet made my own house. मैंने अभी तक अपना घर नहीं बनाया है, And I'm enjoying life. और मैं जीवन का आनंद उठा रहा हूँ। I never think about anything. मैंने कभी किसी बात के बारे में सोचा नहीं, Everything came to me. सब कुछ मेरे पास आया। I only thought about God's मैंने plan. केवल परमेश्वर की योजना के बारे में I सोचा, only thought about God's kingdom मैंने केवल परमेश्वर के राज्य के बारे में सोचा and His righteousness. और उसकी धार्मिकता के बारे में। Over these years, इतने सालों में I was not thinking of money. मैं पैसों के बारे में नहीं I सोच was रहा not था, thinking of house. मैं घर के बारे में नहीं सोच रहा But I था, have been thinking of being holy. लेकिन मैं पवित्र रहने के बारे में सोच रहा I have been था। thinking of being right with God. मैं अभी तक परमेश्वर के साथ सही चलने के बारे में सोच I रहा have been था, thinking to serve God. मैं परमेश्वर की सेवा करने के बारे में सोच रहा I have था, been thinking to serve God. परमेश्वर की सेवा करने के बारे में मेरे दिमाग में And ख्याल that's थे, what we all have to think. और यही हम सबको सोचना है। Hallelujah. हालेलुया। Look at Mary. मरियम को देखिए, What she said. उसने क्या कहा? I am Lord's servant. मैं प्रभु की दासी हूँ, I am Lord's servant. मैं प्रभु की दासी हूँ, May your word to me be fulfilled. और मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। Now look at Joseph.
Joseph's suffering. अब देखिए यूसुफ के दर्द को Look देखिए at Joseph on the screen. और स्क्रीन पर आप यूसुफ को देखिए He faced the shame of unplanned pregnancy. और उसने एक ऐसे शर्म को सहा कि नाउमीदी के साथ वो गर्भवती हुई उसकी मरियम Unplanned pregnancy. और नाउमीदी गर्भ धारण किया गया And the burden of protecting Mary and the child. और वो बोझ मरियम को सुरक्षित रखने का और बच्चे को सुरक्षित रखने का बोझ Despite of his doubts. और वो जहां तक कि आप देखिए उसके सारे शक के बावजूद भी He might have doubted her. उसको शायद उसके मन में संदेह या शक होगा That she might be pregnant with somebody. कि हो सकता है किसी और के साथ वो गर्भवती हुई हो And she's fooling me. और वो मुझे मूर्ख बना रही है She's fooling me because she's pregnant. और वो मुझे मूर्ख बना रही है क्योंकि वो गर्भवती हो गई है Because in those days, no abortion. क्योंकि उन दिनों में कोई गर्भ गिराना नहीं होता था I don't know, maybe there was, but I don't know. मुझे But मालूम नहीं she, कि होता कि था कि नहीं होता था so Joseph could think like तो आप this. देखिए यूसुफ ऐसा सोच सकता था I don't know whose child it is and why Mary is telling me it's from the Holy Spirit. मुझे नहीं मालूम कि ये बच्चा किसका है कि लेकिन पता नहीं मरियम क्यों कह रही है कि हाँ ये तो पवित्र आत्मा की तरफ से है Are you listening, people? क्या आप of सुन God? रहे हैं परमेश्वर के लोगों Hallelujah. हालेलुया Now listen very अब carefully. सुनिए इस बात को बड़े ध्यान से Very carefully. बड़े ध्यान से सुनिए Joseph, despite of his doubts, did not leave Mary or the child. यूसुफ उसके शक और संदेह के बावजूद भी उसने ना तो मरियम को छोड़ा और ना बच्चे को छोड़ा But he obeyed God's perfect plan. लेकिन उसने परमेश्वर की सिद्ध योजना की आज्ञा मानी I'll tell you something. मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ He never saw Holy Spirit coming upon Mary. उसने मरियम के ऊपर पवित्र आत्मा को कभी उतरते नहीं देखा था He never saw Mary getting pregnant. उसने मरियम को गर्भवती होते हुए नहीं देखा था Mary came as a surprise as pregnant lady. और मरियम उसके सामने गर्भवती होकर आई और वो हैरान हो गया देखकर Oh, she's pregnant. हाँ ये तो गर्भवती है But she said, लेकिन उसने कहा the Lord talked to me. प्रभु ने मुझसे बात की The है Lord told me प्रभु ने मुझसे कहा I will have a child. कि मैं एक बच्चे को जन्म दूंगी And Joseph said, और यूसुफ ने कहा because when God works in a better way. क्योंकि जब परमेश्वर काम करता है तो परमेश्वर एक बेहतरीन तरीके से काम करता God है talked to Mary. परमेश्वर मरियम के पास आया And God also went, the angel went to Joseph और जो स्वर्गदूत था वो यूसुफ के पास भी गया and told Joseph, और यूसुफ से कहा don't plan to leave your wife. और अपनी पत्नी को छोड़ने की योजना मत बना What is in her womb? जो उसके गर्भ में है It is from God. वो परमेश्वर की ओर से It is है from heaven. वो स्वर्ग की ओर से है Hallelujah. हालेलुया People of God, परमेश्वर के लोगों there are things you're carrying in your womb. ऐसी बातें हैं जो आप अपने गर्भ में लेकर चल रहे हैं You may not have money right now. शायद पैसा आपके पास अभी नहीं होगा You may not have gold and silver. आपके पास सोना चांदी नहीं होगा You may not have house. आपके पास शायद घर ना हो But you're carrying the plan of God. लेकिन आप परमेश्वर की योजना को लेकर चल रहे हैं Oof. Oof. It's going way too powerful than I thought. और जितना मैंने सोचा भी नहीं था उससे भी ज्यादा ये सामर्थ्य जा रहा है We all carry something. हम सभी कुछ ना कुछ लेकर चलते हैं But what you're carrying, लेकिन जो आप लेकर चल रहे is हैं it from the spirit क्या वो आत्मा से है or is it from the flesh? या फिर वो शरीर से है Mary was carrying something that was not from flesh but from the spirit. मरियम कुछ ऐसा लेकर चल रही थी जो शरीर से नहीं लेकिन आत्मा से था The journey to Bethlehem. बैतलहम के लिए जो उनकी यात्रा थी Listen very carefully, people. सुनिए बड़े ध्यान से A grueling 90 miles journey during Mary's late pregnancy. और मरियम के लेट प्रेगनेंसी के समय एक लंबी और दर्दनाक भरी यात्रा जो उन्होंने तय की Where is Mary and Joseph of this year? Come fast. इस साल की जो मरियम यूसुफ जल्दी से आगे आ जाए Fast, come fast. Mary and Joseph of this year. Okay, teenagers, whoever, please कोई come. भी आ जाए टीनेजर से आ जाए Please come. Mary and Joseph, मरियम और यूसुफ perfect plan of God. परमेश्वर की सिद्ध योजना This man, ये व्यक्ति he didn't know उसे नहीं पता था that the womb is filled by Holy Spirit. जो गर्भ है मरियम का वो पवित्र आत्मा के द्वारा भरा गया था He's just believing in his mind ये- what God said to him. ये केवल उस बात पर विश्वास करे हुए है अपने दिमाग में जो परमेश्वर ने उससे कहा था If you can't believe his word, he will not believe your word. अगर आप उसके
वचन पर, उसके शब्द पर अगर विश्वास नहीं कर सकते तो वो आपके भी शब्दों पर विश्वास नहीं कर सकता। If he tells you, अगर वो आपसे कहता है I will feed you, मैं तुझे खिलाऊंगा, don't go to other side of the country. तो आप देश के दूसरे कोने में मत जाएं। You must listen. आपको सुनना जरूरी है। If he tells you, अगर वो आपसे कहे don't go for this extended job hours. और इस लंबी नौकरी में मत जाओ, Don't go for the Sunday job. इस रविवार वाली नौकरी में मत जाओ, He will feed you. वो आपको खिलाएगा। But if you don't listen, लेकिन अगर आप नहीं सुनेंगे, when you come back, जब आप वापस आएंगे, Lord, प्रभु you heal my daughter. आप मेरी बेटी को चंगाई दें, Please take her off ICU. कृपया आप उसे आईसीयू से बाहर निकालें, I will serve you. मैं आपकी सेवा करूंगा। How can he trust your words when you don't trust his word? वो कैसे आपके शब्दों पर भरोसा कर सकता है जब आप उसके बातों को नहीं मान रहे और भरोसा नहीं कर रहे। God's angel told Joseph, परमेश्वर के दूत ने उस यूसुफ से कहा, don't leave her. उसे मत छोड़ना, What is in her womb जो उसके गर्भ में है is from God. वो परमेश्वर से है। Now Mary अब मरियम and Joseph, और यूसुफ they are in pain. वो दर्द में है, They were about to get married. और उनका विवाह होने वाला था, The marriage has become a nightmare. लेकिन जो उनका विवाह था वो एक भयानक सपना बन चुका था। Did get married? उनकी शादी नहीं हुई थी अभी तक, Just engaged. उनकी बस मंगनी हुई थी। Now Mary is not carrying her husband's child. अब मरियम अपने पति का बच्चा लेकर नहीं चल रही है, Otherwise, और नहीं तो she would have a comfortable life. तो उसका जीवन आरामदायक होता। You don't understand what I'm saying. आप नहीं समझ रहे इस बात को जो मैं कहना चाह रहा हूं आपसे। If it is Joseph's son, अगर ये यूसुफ का बच्चा होता, if it would have been a Joseph's son, अगर वो यूसुफ का बच्चा होता, she could have given birth in her house. तो उसने अपने घर में ही जन्म दे दिया होता। Yes. But because it is God's son, लेकिन क्योंकि ये परमेश्वर का बच्चा था and people will not understand, और लोग उस पर विश्वास नहीं करते, both of them had to hide the son. उन दोनों को अपने आप को छुपाना पड़ रहा था। Wait for the right timing. सही समय का इंतजार कर रहे थे वो। So the pain Mary has तो जो दर्द मरियम को था is not because of her life, it's not because of her plan, but because of God's plan. वो उसकी अपने जीवन और योजना के कारण नहीं था, लेकिन परमेश्वर की योजना के Now, कारण they are था। walking. अब Please वो walk. चल रहे हैं, Walking in pain. अब वो दर्द में चल रहे हैं। Go ahead. Say the dialogues. Give them mics, please. यूसुफ, अब मुझसे और नहीं चला जाता। मरियम, मैं पास में ही एक रहने का स्थान ढूंढता हूँ। ठीक है यूसुफ। Yeah, I know. Skip that part. Go ahead. यूसुफ, क्या हुआ? क्या यहाँ भी कोई जगह ना मिली? नहीं मरियम, यहाँ तो कोई स्थान नहीं मिला, लेकिन मैं आगे पता करता हूँ। हाँ यूसुफ, पता कीजिए, मुझसे और नहीं चला जा रहा। They are roaming around. They are going from places to places just because they want to fulfill God's perfect plan. वो इधर उधर भटक रहे हैं केवल एक ही कारण से, क्योंकि वो परमेश्वर की सिद्ध योजना पूरा करना चाहते हैं। How long have you tried Jesus? आपने कितनी बार यीशु को आजमा के देखा है? How long you have been walking with Jesus? आप कितने समय के साथ यीशु के साथ चल How रहे हैं? long you have been telling God, I'm in pain and suffering? कितने समय से आप कह रहे हैं कि प्रभु मैं तो दर्द में हूँ, शर्म में हूँ? For how long you have been telling God, I have crisis in my family? कितने समय से आप ये कह रहे हैं परमेश्वर मेरे परिवार में समस्याएं हैं? And for how long you can walk for Jesus? और कितने समय से आप यीशु के लिए चल रहे हैं? और कितने समय तक आप यीशु के लिए चल सकते हैं? बस 10 साल में हालत खराब हो गई, 5 साल में ही 10 साल में हाथ खड़े कर दिए, नो लॉर्ड बहुत हो गया।
सोचिए इसके बारे में कलीसिया। Pain and suffering don't negate God's plan, don't cancel God's plan. दर्द और शर्म परमेश्वर की योजना में समझौता नहीं करते, उसको कम नहीं करते। But pain and suffering, लेकिन दर्द और शर्म, I'll tell you why they are pain and suffering. मैं आपको बताता हूं क्यों दर्द और शर्म। हिंदी इंग्लिश में ट्रांसलेट करो। अगर आप खुदा के रास्ते पे चल रहे हैं If you are walking on the way of God और उसमें दर्द और पीड़ा है and you have that pain and suffering in the will of God और आपको मुश्किलें उठानी पड़ रही हैं, and you have to suffer a lot of troubles, ये इसलिए है, ये इसलिए नहीं क्योंकि वो चाहता है कि आपको मिले और वो मजा कर रहा है कि आपको दर्द मिले और आपको दुख मिले और आपको कठिनाइयां मिले, ये इसलिए नहीं है। this is not because he wants you to enjoy the sufferings and pain and the shame you are having, ये इसलिए है but this is because क्योंकि दर्द और कलेश और परेशानियां आपको शुद्ध करते हैं। pain, suffering and troubles purifies you. आपके विश्वास को शुद्ध करते It हैं। purifies your faith. आपकी लाइफ को शुद्ध It करते हैं। purifies your life. ये आपके विचारों को शुद्ध करते It हैं। purifies your thoughts. Oh, come on, I'm talking to somebody. क्या मैं किसी से बात कर रहा हूँ? I'm talking to somebody. क्या मैं किसी से बात कर रहा हूँ? If you get what you want, अगर आपको वो मिल जाएगा जो आप चाहते हैं, if you get money, if you अगर want, आपको पैसा जो चाहिए वो मिल जाए, if you get things that you want, अगर आप जो चीजें चाहते हैं वो आपको मिल जाए, if every time your needs are fulfilled, अगर हर बार जो आपकी जरूरतें वो पूरी हो जाएंगी, it's not God. बड़ी बात नहीं है। Come on, somebody. What are you going to teach your children? आप अपने बच्चों को क्या सिखाने वाले हैं? The glamoury and the star dresses? और बहुत चकाचौंध चमकते हुए कपड़े? No, नहीं, that's not Christmas. ये इसका मतलब क्रिसमस नहीं है। Christmas is inviting Jesus in our क्रिसमस hearts. का अर्थ है हमारे दिलों में यीशु का स्वागत करना और बुलाना। Christmas is walking with Jesus. क्रिसमस का अर्थ है यीशु के साथ चलना। Christmas is walking in the pain and suffering क्रिसमस for का अर्थ Jesus. है यीशु के लिए दर्द और शर्म में चलना। Somebody shout कोई जोर से hallelujah. कहे हालेलुया। Amen. 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 I think it's too much here. Maybe can I share this message next week also? क्या मैं ये संदेश आपके साथ अगले हफ्ते भी बांट सकता हूँ? But you have to come in the same mindset. लेकिन आपको उसी मानसिकता में आना है। I had to finish this. I could have finished it if the demon was not disturbing us and if God has not provoking me to pray. और मैं इसे पूरा करना चाहता था आज और पूरा मैंने कर भी दिया होता अगर बीच में जो दुष्टात्मा वाला काम था वो नहीं होता और परमेश्वर ने मुझे अनुमति नहीं दी होती कि मैं प्रार्थना करता। I normally don't offer a prayer, but I'm offering a prayer right now because I want God is at work. God is at work. आमतौर पर मैं ऐसे प्रार्थना नहीं करता हूँ लेकिन परमेश्वर मेरी अगुवाई कर रहा है और परमेश्वर काम कर रहा है इस जगह में। If your mind is set on things that you want for your life, you're not walking in the perfect will of God. अगर आपका दिमाग उन बातों और चीजों पर लगा हुआ है कि आप जो अपने जीवन में चाहते हैं तो आप परमेश्वर की इच्छा में नहीं चल रहे। If you want to fulfill the perfect will of God, अगर आप परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को पूरा करना चाहते हैं, will you search out your heart today? क्या आज आप अपने दिल को जांचेंगे? Many I see, God is reminding me right now. मैं देखता हूँ मुझे परमेश्वर याद दिला रहा है। God gave prophetic word to a few girls in this church that you will be like Mary. परमेश्वर ने कुछ लड़कियों को बहनों को इस कलीसिया में ये वादे और ये प्रोफेटिक भविष्यवाणी के शब्द दिए कि आप मरियम के समान होंगी। You will be like Mary. आप मरियम के समान My होंगी। daughter, मेरी बेटी, I love you. मैं तुझसे प्रेम करता And हूँ you're like Mary. और तू मरियम के समान है। I'm asking those daughters, मैं उन बेटियों से कहता हूँ, where are the pain daughters? बेटियों वो दर्द कहाँ गया? Where are the shame? वो शर्म कहाँ गई? Where is the rejection वो नकारा जाना कहाँ गया? for Jesus? यीशु के लिए Where is the pain? वो दर्द कहाँ है? Where is the shame? वो शर्म कहाँ है? Where is the rejection वो नकारा जाना कहाँ है? for the Savior? उस उद्धारकर्ता के लिए। Oh, you don't understand what I'm saying. आप नहीं समझ पा रहे जो मैं कह रहा हूँ।
the first couple walked in disobedience and committed sin and went out of God's will. और जो पहला जोड़ा उसने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी और वो परमेश्वर की इच्छा से बाहर चले गया। And this couple, और ये जोड़ा, hey, you wanna be Adam and Eve or you wanna be Joseph and Mary? क्या आप आदम और हवा बनना चाहते हैं या फिर मरियम और यूसुफ बनना चाहते हैं? I know you don't like your wife's voice. और मैं जानता हूं कि जो पति हैं आपको अपनी पत्नियों की आवाज नहीं पसंद है। To pray, प्रार्थना करने के लिए, to come to church, कलीसिया में आने के लिए, come in the meetings. मीटिंग्स में आने के लिए, It is God's voice to you ये now. परमेश्वर की आवाज है आपके लिए। अब Will you take your wife क्या आप Mary, अपनी पत्नी को जो मरियम के समान है उसे लेंगे and hold her hands और उसके हाथों को पकड़ेंगे and walk where God is calling you to और walk? वहां चलेंगे जहां परमेश्वर आपको कह रहा है चलने के लिए? God's perfect plan परमेश्वर की सिद्ध योजना is only perfect when you experience pain and वो suffering. तभी सिद्ध योजना बन पाएगी जब आप दर्द और पीड़ाओं का सामना If you करेंगे। can do it यदि आप उसे कर सकते by हैं your mind and strength, अपने दिमाग और क्षमता से, if you can achieve it, यदि आप उसे हासिल कर सकते हैं, if you can buy it, यदि आप उसे खरीद सकते हैं, it is not God's plan. तो ये परमेश्वर की योजना नहीं है। You need, somebody needs this statement. You need a God-sized vision. और किसी को इसे सुनने की जरूरत है। आपको परमेश्वर के आकार जितना दर्शन चाहिए। A God-sized vision. एक परमेश्वर के आकार जितना दर्शन। What is God-sized vision? परमेश्वर के आकार जितना दर्शन क्या है? The eyes have never seen. आंखों ने कभी नहीं देखा, The ear has never heard. कानों ने कभी नहीं सुना And the mind has never conceived. और उन मनुष्य के मन में वो बातें कभी नहीं आई। You are thinking of facility, luxury, money, and God is thinking of you healing and delivering. Peter and John said, gold and silver we do not have, but what we have we give you in the name of Jesus. Rise and walk. And I see brothers and sisters, daughters and sons, you are not called for gold and silver. You are not called for luxury because that is achievable. That is something that you can do it. But God has called you to walk in His glory, and God has called you to let the lame walk at your tone. Let the blind see at your words. Let the blind and lepers be healed when you speak the name of Jesus. And you need to come to that level of anointing and level of glory. And God is restoring and calling somebody on this Christmas that come back. I want to raise you before beyond your thoughts and beyond your plans and beyond your strategy. I am going to show the world and your family what the man has never seen, heard, and conceived. Somebody give praise to the Lord. कोई जोरदार स्तुति परमेश्वर के नाम को दे। जोरदार स्तुति हम परमेश्वर को दे। हम अपनी सुविधाओं को ढूंढ रहे हैं, हम बहुत सारी ऐसी बातों को ढूंढ रहे हैं जिसमें हमें आराम मिले, लेकिन परमेश्वर हमें एक दर्द के लिए, एक शर्म के लिए बुला रहा है। और यहाँ तक कि हम देखते हैं जब पतरस और यूहन्ना उस लंगड़े व्यक्ति के सामने जाते हैं तो वो कहते हैं सोना और चांदी हमारे पास नहीं है, लेकिन जो हमारे पास है उस नाम से तू चल फिर। और वो लंगड़ा उठ खड़ा होता है। मेरे प्रियो, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हम सोना और चांदी के लिए नहीं बुलाए गए, लेकिन हम परमेश्वर की सिद्ध योजना में चलने के लिए बुलाए गए हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों, ताकि परमेश्वर की सिद्ध योजना जब हमारे जीवन में पूरी हो तो हमारे शब्दों के द्वारा लंगड़े चलने लग जाए, हमारे शब्दों के द्वारा अंधे देखने लग जाए और कोढ़ी शुद्ध होने लग जाए। और ये परमेश्वर की सिद्ध योजना है जो परमेश्वर आपके द्वारा आपके परिवार और समुदाय में करके दिखाना चाहता है। Praise the Lord. Gracious Father, परमेश्वर और अनुग्रहकारी पिता, I pray for your people. मैं आपके लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं। Let them be like a second couple.
प्रभु होने दीजिए वो उस दूसरे जोड़े के समान बने, of the New Testament, नए नियम के Mary जोड़े and के Joseph, समान, मरियम और यूसुफ के who are ready समान, to take the pain and shame जो दर्द और शर्म उठाने के लिए तैयार थे, to fulfill your God's greater and perfect plan. परमेश्वर की महान सिद्ध योजना को पूरा करने के Father लिए। God, पिता परमेश्वर, I pray मैं प्रार्थना करता हूँ, you're calling Jonas today. आप आज योनाओं को बुला रहे हैं, You've already called them. आपने उन्हें बुला लिया है आज। Let them go to Nineveh. होने दीजिए वो निनवे जाएं। They've been walking down to Tarshish वो तर्शीश को जा रहे थे in the opposite direction. दूसरी दिशा But में, let them come back, oh God. लेकिन होने दीजिए वो वापस आए। This Christmas, इस क्रिसमस पर I want to win my people back. मैं अपने लोगों को वापस जीतना चाहता हूँ, I want my army back मैं अपनी सेना वापस चाहता to हूँ, win the world, oh God. दुनिया को जीतने के लिए। I want them, oh God. मैं उन्हें चाहता हूँ प्रभु, As you prayed for your disciples, जैसे आपने अपने चेलों के लिए प्रार्थना की, I pray for your disciple today. मैं प्रभु अपने चेलों के लिए, आपके चेलों के लिए Let their प्रार्थना heart करता not be हूँ। troubled, oh God. प्रभु होने दीजिए आपने वापस ले आए, Let their heart not be troubled, oh प्रभु God. उनका मन व्याकुल ना हो, Let them not be entangled in the worldly things, वो oh God, संसारिक बातों में ना फंस जाएं, but understand the plan of God लेकिन परमेश्वर की योजना को समझ पाएं, and walk in that perfect plan. परमेश्वर की सिद्ध योजना में वो चल In सके। Jesus' name I pray. यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ, Amen. आमीन आमीन God bless आमीन। you. प्रभु आप सभी को आशीष दे। Thank you so much.